दुनिया के सामने बेनकाब हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। पोलैंड में रूस ने नहीं, यूक्रेन ने गिराई थी मिसाइल। अब यह बात दुनिया के सामने साफ। एक्सपर्ट्स का दावा, नेटो और रूस में जंग के लिए रची गई ये पूरी साजिश। ज़ेलेंस्की ने ये पूरी साजिश इसलिए रची, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ताकि नेटो को इस युद्ध में खींचा जा सके। और अगर नेटो 30 देश इस युद्ध में खींचते हैं तो जाहिर है ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में, तीसरे विश्व युद्ध में बदल ही जाता। तो ज़ेलेंस्की के इस झूठ का कितना बड़ा असर हो सकता था वो जरा आप देखिए। और इससे पहले कि अगली अहम खबर बताऊं, जरा मैं इसको समझना चाहता हूं बहुत जल्दी से। तीनों मेहमानों का रिएक्शन 30-30 सेकंड में लेता हूं। संजय भारद्वाज सर, ज़ेलेंस्की चाह क्या रहे थे, दुनिया समझ गई? देखिए, ज़ेलेंस्की क्या चाह रहे थे ये बात दूसरा है, लेकिन ये बात पता लग गया कि युद्ध जहां से शुरू हुआ, अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस इसका करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि जो ज़ेलेंस्की की जिद थी कि हम नाटो को एक तरीके से रशिया को धमकी देना कि हम नाटो में शामिल होंगे, अगर उस वक्त भी डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन के माध्यम से अगर ज़ेलेंस्की नाटो में नहीं शामिल होने की बात अश्योर करता रशिया को, तो जो इतना बड़ा डैमेज हुआ है वो इतना बड़ा डैमेज आज यूक्रेन की नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की शुरू से चाह रहे थे, शुरू से ही अपनी जिद और अपनी सत्ता और नाटो को इस्तेमाल करके ठीक है, पुतिन को नीचा दिखाने की। और ये झूठ अब सामने आ रहा है क्योंकि ये भड़काने की बात है कि नाटो जिस तरीके का मिसाइल का एपिसोड आया है, ये बात सीधा सीधा है कि अब नाटो सीधा सीधा रशिया से लड़ाई लड़े, हम तो लड़ ही रहे हैं। और ये आपने एक बात महत्वपूर्ण कही सर, आज ये यहां से नहीं, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। संजय भारद्वाज सर, आप कह रहे हैं कि यहां पर ज़ेलेंस्की एक्सपोज नहीं हुए। ज़ेलेंस्की की अब पिछले की जो बातें हैं, इससे पहले की कही हुई बातें, उनकी भी बखिया उधेड़ी जाएगी और समझा जाएगा कि क्या तब भी उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्या पूरे मामले को नए पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। जनरल दयाल, देखिए, ज़ेलेंस्की एक मोहरा है और मैं नहीं समझता जो चाल चल रहे हैं वो लोग अपने मोहरे को इतना एक्सपोज करेंगे। पहली बात तो ये है, और इसकी कोई बड़ी अहमियत नहीं है। जो ज़ेलेंस्की शायद चाहते थे, बचकानापन है उनका। अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट या कोई भी ये सोचता है कि एक मिसाइल फायर होने से नाटो और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हो जाती और ये सब होता, वर्ल्ड वॉर हो जाती, मैं नहीं समझता ये कोई वो होगा। लेकिन जो ज़ेलेंस्की की चाल थी वो ये थी कि नाटो और रशिया के बीच में बहुत से वेपन्स ऐसे हैं जो ऑटो रिएक्ट पे हैं, जो ऑटो मोड पे, शॉर्ट फ्यूज जिसको बोलते हैं। मतलब कि अगर एक मिसाइल आई तो जो कमांडर इन चेन है उनके पास बहुत कम रिएक्शन टाइम होता है कि क्या करें, और उसमें कई बार एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, क्रॉस फायर हो जाता है और एक्सीडेंटली लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इस एक मिसाइल से अगर हम सोचते हैं नाटो या सर, आपकी एक बात लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि मोहरे को एक्सपोज नहीं होने देंगे। ये मोहरा तो इस समय बाइडन की नहीं सुन रहा है। वो कह रहे हैं, बाइडन कह रहे होंगे लेकिन हमको सबूत दो, हमको क्यों नहीं शामिल किया जांच में। वो वॉर्सो की, पोलैंड की तब तक मान रहे थे जब तक ये हो रहा था। पोलैंड भी कह रहा था कि हाँ शायद ये रशिया की मिसाइल है, लेकिन जैसे ही ये स्थापित हुआ जांच में कि नहीं रशिया की नहीं, यूक्रेन की मिसाइल थी, वो कह रहे हैं हमको जांच में शामिल क्यों नहीं किया, हमको दिखाओ ये यूक्रेनी मिसाइल थी। अगर तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये मोहरा है तो यहां इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन पहले अहम खबर बता दूं, 8 महीने से जारी युद्ध में भस्मासुर की भूमिका में उतरे ज़ेलेंस्की। अमेरिका और नेटो को जंग में सीधे उतारने का प्लान। अमेरिका ने पहले ही कहा था रूस नहीं दाग सकता मिसाइल। ज़ेलेंस्की ने कहा था रूस ने नेटो सदस्य पोलैंड पर अटैक किया है। रूस ने कहा था पोलैंड में यूक्रेन ने गिराई है मिसाइल। तो पूरी दुनिया कुछ भी मान रही हो, बाइडन कुछ भी मान रहे हो, ज़ेलेंस्की की एक ही रट आज भी है। आज भी ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं नहीं रशिया ने ये किया, रशिया ने ही किया, रशिया ने ही किया, नेटो को जवाब देना चाहिए, नेटो को जवाब देना चाहिए, नेटो को हमला बोल देना चाहिए रूस पर। और यहां दिखाता है डेस्परेशन भी, ज़ेलेंस्की का डेस्परेशन। आगे ठंड, घर में रिवोल्ट का खतरा। क्या रशिया से आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती देखते हुए ज़ेलेंस्की अब असल में किसी की नहीं मान रहे हैं, नेटो की भी नहीं मान रहे हैं, बाइडन की भी नहीं मान रहे हैं, इसलिए सबको भस्मासुर सबके लिए भस्मासुर बनने पर तुले हुए हैं क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये अहम खबर देखिए, अमेरिका, नेटो और पोलैंड को ज़ेलेंस्की की चुनौती। नेटो और वॉर्सो की जांच में हम शामिल नहीं, कह दिया ज़ेलेंस्की ने। हमारे पास कोई सबूत नहीं कि यूक्रेनी मिसाइल से हुआ है हमला। ऐसा कहकर नेटो, पोलैंड और बाइडन को ही खड़ा कर दिया कटघरे में ज़ेलेंस्की ने। अगर ज़ेलेंस्की मोहरा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे।
अमेरिका ने कहा था यूक्रेन की डिफेंसिव प्रोजेक्टाइल गिरा है, ये यूक्रेन का एक डिफेंसिव प्रोजेक्टाइल है जो यूक्रेन में गिरा है। जांच में ये बात सामने आ रही है, ये अमेरिका की जांच में, नेटो की जांच में ये बात सामने आ रही है। पोलैंड भी कह रहा है कि हाँ ये यूक्रेन का ही मिसाइल था। लेकिन जब ये बात सामने आ रही है तो ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, क्यों हमें क्यों नहीं शामिल किया जांच में? हमें तो शामिल करते जांच में, हमें दिखाते वो यूक्रेनी मिसाइल थी अगर। तो मतलब अगर ज़ेलेंस्की की मन की बात आप करें तो आप सच्चे, वरना आप झूठे। अब जरा समझिए, क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इस समय भस्मासुर हो गए हैं?